माई डार्लिंग हस्बैंड, स्वीट हार्ट, जाने भी दें, कितना गुस्सा करेंगे आप? चुप कर जा तू, ये तुम्हारी साजिशों से ये हुआ है सब कुछ। जो कुछ भी हमने किया है ना मलिक साहब, उसमें आप बराबर के शामिल हैं। अब अपने बेटे की मोहब्बत में अपने आप को अलग नहीं कर सकते आप इससे। था मैं शामिल, अयान को बीच में डाला तुम लोगों ने। हम थोड़ी लाए अयान को दरमियान में, हमें तो ये पता ही नहीं कि अयान के खिलाफ किसने गवाही दी और कौन उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया। रोटी को चोची कहते हो तुम लोग, है ना? अरे तुम दोनों थे माँ बेटा, है ना? तुम्हें क्या पता, तुम माँ बेटों को सब तुम्हें पता है। एक बात बता दूं मैं तुझे, सुन ले कान खोल के, मेरे अयान के बीच में कुछ हुआ है ना तो तुम दोनों को निकाल दूंगा मैं ऐसे। अरे भाई, आपसे डरेगा तो वही ना जिसने कुछ गलत किया हो। हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और वैसे भी आपकी इन धमकियों से मेरी जान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खा खा के पिट गई है, अब तू क्यों डरेगी किसी से? है हमारा खा के हम पे गुरा रही है। ठीक है, कर ले अपने बेटे को फोन पे फोन जितने कर सकते हैं, वो फिर भी घर तो नहीं आएगा। क्या बोला? इधर आ, उठा लेना मेरे बेटे, मेरा फोन उठाना। हेलो हेलो अयान, मेरे बेटे से फोन ना रखना मेरे बेटे, तुझे अपने बाप की कसम हो। देख फोन ना रखना, मेरी बात सुन भाई, मुझसे मिल तो ले यार, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे नहीं मैं नहीं रहूंगा, तू आएगा ना, आ जा मेरे बच्चे, मेरी आंखों की ठंडक, बाप मर रहे तेरे से, देख मर जाएगा, आ जाएगा ना, आजा मैं आ जा, शाबाश। डैड अपने लाडले बेटे अयान की मिन्नतें कर रहे थे उसे घर वापस बुलाने के लिए। अरे करने दो मिन्नतें, वो लाडला कौन सा घर आ जाएगा। ये सिर्फ आपकी सोच है मॉम, जिस तरह डैड रो रो कर उसकी मिन्नतें कर रहे थे ना, आ रहा है उनसे मिलने। क्या? कैसे आ रहा है? ये सब तो मुझे नहीं पता मॉम, लेकिन जो मैं सुन के आ रहा हूं मैं आपको वही बता रहा हूं। तुमने यकीनन गलत सुना होगा, अयान अब यहाँ कभी भी नहीं आएगा। मॉम, मैं गलत नहीं सुन के आ रहा, बल्कि आप गलत समझ रही हैं। आप शायद भूल रही हैं कि अयान उनकी प्यारी बन्नो का बेटा है और उससे उनकी अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वो मलिक को ही बातें सुनाने आ रहा हो। मेरी प्यारी मॉम, एक बात आप क्लियरली समझ लें, अयान अगर एक दफा डैड के सामने आकर खड़ा हो गया ना, तो डैड ने किसी कीमत पर उसे वापस नहीं जाने देना। फिर क्या करेंगी आप? ये बात तो बड़ी फिक्र की है अरमान, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो, इसके दो ही ऑप्शन हैं। ऐसे दो क्या ऑप्शन आए मेरी प्यारी मॉम के शैतानी दिमाग में? एक ऑप्शन ये है कि अयान मलिक साहब से मिल ही ना पाए, लेकिन अगर वो मिल भी गया तो ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर देते हैं कि मलिक साहब खुद उसको धक्के देके घर से निकाल। लेकिन मॉम, मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान है। बेटा, ये कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ अयान के आने पे फोकस करना है और उस पर नजर रखनी है। चलें ठीक है, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। तेरे से बात नहीं कर रहा, तूने बड़ा दुख दिया है बाप को, मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। इन सब बातों को जाने दे डैड, सबको बुरा लगता था ना मेरा यार है। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। तुझे वही तो कह रहा हूं कि मुझे बताता तो मैं सब ठीक कर देता यार। आप बताए माफी की गुंजाइश का। पहले मानून के घर वालों के साथ, फिर मुझ पे इंसाफ। मेरे में जुल्म खत्म नहीं हुआ तो मेरे बच्चे को मार दिया गया मैं होने से पहले। आप बताए इसमें माफ कर सकता हूं मैं? मेरे और आपके पीछे
बानूर पे जुल्म और सितम किया गया। आपकी बीवी ने गलत मेडिसिन दी उनको। ये क्या कह रहा है तू? बानूर का मिसकैरेज गलत मेडिसिन की वजह से हुआ। और मुझ में तो क़यामत डाल दी। जिंदगी भर का गम दे दिया मुझे। देखिए मोहब्बत सतरंगी 30 से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।